एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा उठ के मुंह धो रहा होता है और मन में आयरा को डेट पे चलने को पूछने का सोच रहा होता है। और फिर आयला के पास जाता है। वहाँ जाके उससे कहता है वो कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और फिर उसे कपड़े सुखाते हुए देखता है वहाँ पे और कहता है क्या ये सब तुमने धोए? आयला कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें क्या पूछना था वो बताओ। सुकासा जैसे ही बोलने जा रहा होता है वो आयला के हाथ में अपना अंडरवियर देखता है और एम्बेरस्ड हो जाता है ये देख के और उससे वो लेने लग जाता है। आयला लेकिन कहती है ये सब मेरा काम है। सुकासा कहता है मैं तुम्हें अपना अंडरवियर नहीं धोने दे सकता। आयला कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सुकासा बोलता है लेकिन मुझे पड़ता है, मैं अपनी चीज़ों का ध्यान खुद रख लूँगा। और फिर अपने अंडरवियर्स लेके वहाँ से चले जाता है और अंदर रूम में जाके कहता है मैं तो उससे पूछना ही भूल गया। नेक्स्ट सीन में सुकासा इन सभी के साथ बैठा होता है और कहता है मैं आयला को डेट के लिए पूछने का सोच रहा हूँ। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। जैक कहता है भूलो मत कि लास्ट टाइम जब तुम उसे अम्यूजमेंट पार्क ले गए थे तो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। कॉन्स्टेंस कहता है तुम्हें पुरानी बातें नहीं लानी चाहिए। याबेनोवे बोलता है अगर तुम इतनी जल्दी उससे ज़्यादा क्लोज जाने का ट्राई करोगे तो शायद वो तुम्हें हेट करने लगे। याजुटाका कहता है मैं तुम्हारी साइड हूँ सुकासा। और कॉन्स्टेंस से सुकासा को कुछ टिप्स देने को कहता है। कॉन्स्टेंस कहता है अगर तुम डायरेक्टली बोलोगे सब और ऑनेस्ट होगे तो आयला तुम्हारी फीलिंग्स ज़रूर समझेगी। अब सुकासा अपनी डेस्क की तरफ जाता है और यहाँ आयला को उसकी डेस्क साफ करते हुए देखता है। फिर पूछता है मैंने यहाँ पेपर्स रखे थे वो कहाँ हैं? आयला कहती है मैंने वो फेंक दिए। सुकासा कहता है लेकिन मैं उन्हें यूज़ कर रहा था। ये सुन के आयला घबरा जाती है और उन्हें ढूंढने लगती है। सुकासा कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक है। और मन में कहता है शायद मुझे डेट के लिए बाद में पूछना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में आयला और सुकासा काम करके आ रहे होते हैं और सुकासा फिर कहता है आयला मुझे तुमसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आयला कहती है मुझे भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलनी है तुम्हें। सुकासा कहता है क्या? आयला कहती है मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि घर कैसे जाना है, हमें क्या करना चाहिए। सुकासा कहता है तुम्हें नेविगेशन सिस्टम ऑन कर लेना चाहिए था, इससे तुम बेकार नहीं हो जाओगे। अब नेक्स्ट सीन में याजुटाका सुकासा से बोल रहा होता है तुमने उसे अभी तक नहीं पूछा। जैक कहता है तुम्हें सुकासा को ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। याजुटाका उससे बोलता है थोड़ा सा फोर्स करना बेटर है। और सुकासा से कहता है अगर अब नहीं जाओगे तो कब? ऐसा दिन सिर्फ एक बार आता है। और सुकासा को पकड़ के ले जाता है और आयला से जाके बोलने को कहता है। सुकासा आयला के पास जाता है और ये सभी पीछे छुप के देख रहे होते हैं सब। सुकासा आयला से जाके कहता है क्या कुछ हुआ है? आयला कहती है मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत परेशानी खड़ी कर दी। सुकासा कहता है उसकी चिंता मत करो, वैसे तुम काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी आज। कपड़े धोना, डेस्क साफ करना और भी कई चीज़ें। आयला कहती है क्योंकि मैं यूज़फुल होना चाहती थी तुम्हारे लिए। सुकासा तभी बोलता है अगली छुट्टी में अगर तुम्हें एतराज़ ना हो हम कहीं चलते क्यों नहीं साथ। आयला कहती है ये किस तरीके की जॉब होगी? सुकासा कहता है काम के लिए नहीं, मेरा मतलब पर्सनल टाइम से था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो चलो एक डेट पर चलें, प्लीज़ मेरे साथ चलो। आयला कहती है अगर मैं चलूँ तो क्या मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल होंगी? सुकासा कहता है यूज़फुल की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम हाँ करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आयला हाँ कर देती है। ये सुन के सुकासा जो है खुश हो जाता है। याजुटाका कहता है मैं शर्त जीत गया, तुम कल मुझे लंच दिलाओगे। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा काम कर रहा होता है और आयला उसके लिए चाय बना के लाती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी काजुकी आ जाती है और सुकासा को पकड़ के वहाँ से ले जाती है और कहती है मैंने सुना तुम डेट पे जा रहे हो। सुकासा बोलता है हाँ। काजुकी बोलती है मैंने आयला को तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम पे ध्यान न दो। सुकासा कहता है समझ गया। और काजुकी यहाँ से चली जाती है। अब सुकासा इसके बाद काम पे लग जाता है और आयला अपनी ट्रेनिंग पे। ये एक साथ मिलकर कई जॉब्स कंप्लीट करते हैं फिर, और आयला फिर से अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखती है और सुकासा अपना काम। नेक्स्ट सीन में सुकासा जूस पी के काम के लिए जा रहा होता है। मिचिरू कहती है बस लंच इतना ही करोगे? सुकासा कहता है हाँ बहुत ही है, और चले जाता है। मिचिरू ये देख के उसके लिए परेशान होती है कि वो लंच नहीं कर रहा ठीक तरीके से। तो जैक कहता है कि इतनी फिक्र है तो उसके लिए लंच क्यों नहीं बना देती, तुम तो बढ़िया कुक हो।
मिचिरू कहती है मैं क्यों बनाऊं। अब जैक इसे बता देता है कि सुकासा आइला के साथ डेट पे जा रहा है, जिसे सुन के मिचिरू कहती है तभी वो इतने अच्छे मूड में है। जैक बोलता है क्या इससे तुम्हें परेशानी है। मिचिरू लेकिन मना कर देती है और मुंह बना लेती है। नेक्स्ट सीन में मिचिरू, एरू और आइला एक साथ होते हैं। ये दोनों पूछ रहे होते हैं कि तुम डेट पे कहाँ पर जा रही हो। आइला बताती है सुकासा ने उसे डिसाइड करने को कहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। ईरू उसे मूवी या फिर एक्वेरियम जाने का आइडिया देती है और मिचिरू से पूछती है कि कहाँ जाना चाहिए इसे। मिचिरू बीच कहती है। जैक बोलता है बीच ऑफिशियली ओपन नहीं हुए हैं। मिचिरू बोलती है मुझे पता है, इसलिए बीच पे कोई नहीं होगा और ये अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे वहाँ पे। और फिर इमेजिन करने लगती है कि ये वहाँ कैसे टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, और खो जाती है उसमें। ईरू कहती है तुम तो काफ़ी रोमांटिक हो। ये सुनकर मिचिरू गुस्से में आ जाती है। फिर ईरू को पकड़ लेती है और आइला से कहती है क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम जाना चाहती हो। ये सुन के आइला को अम्यूजमेंट पार्क याद आता है, और वो टाइम भी जब वो काजुकी के साथ थी वहाँ। ईरू अब आइला से पूछती है कि वो क्या पहनने वाली है। आइला कहती है यही। ईरू कहती है तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं। आइला उसे अपनी ड्रेस दिखाती है एक, लेकिन वो फटी हुई होती है। मिचिरू कहती है इसे मैं ठीक कर दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में आइला सुकासा के साथ होती है और अम्यूजमेंट पार्क चलने को कहती है। सुकासा बोलता है क्या तुम श्योर हो। आइला कहती है मुझे कोई और जगह नहीं आ रही दिमाग में, और उस दिन मैं वहाँ से चली भी गई थी, मुझे बुरा लग रहा था तब से, तो इस बार मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। और सुकासा मान जाता है। अब रात में आइला सो रखी होती है, सुकासा काम कर रहा होता है और फिर आइला की डायरी खोल के पढ़ने लगता है। अब अगले दिन सुकासा सुबह उठता है और उसे ठंड लग रही होती है। तभी आइला वहाँ आ जाती है अपनी ड्रेस पहन के और कहती है ये अजीब लग रही है ना। सुकासा उसे देख के कहता है ये बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट सीन में ये पहुँचते हैं अम्यूजमेंट पार्क में। यहाँ पे आते ही आइला जो है सीधे एक बेंच के पास जाती है और वहाँ जाके बैठ जाती है। सुकासा बोलता है ये तुम्हारी फेवरेट जगह है ना, तुमने अपनी डायरी में यही कहा था। तुम यहाँ आती रहती थी काजुकी के साथ जब उसकी पार्टनर थी, सही कहा ना। आइला कहती है मैं यहाँ बैठी रहती थी जब तक सूरज नहीं डूब जाता था और लोगों की स्माइल देखती रहती थी और अपनी सभी परेशानी भूल जाती थी और अच्छा लगता था। सुकासा पूछता है कि क्या काजुकी भी तुम्हारे साथ थी पूरे टाइम। आइला बताते कि वो सो जाया करती थी बगल में। सुकासा पूछता है आखिरी बार तुम यहाँ कब आई थी। आइला बताती है 3 साल पहले, जब उसने मुझे बताया था कि अब हम पार्टनर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी थी। सुकासा बोलता है और इसलिए तुमने आना बंद कर दिया। आइला कहती है सिर्फ यही रीज़न नहीं था। जब मैं यहाँ आई हैप्पी थिंग्स और सैड थिंग्स सब मेरे अंदर बहने लगी। सुकासा पूछता है इस अम्यूजमेंट पार्क के बारे में तुम्हें और क्या पसंद है, रोलर कोस्टर, फेरिस व्हील। आइला कहती है पता नहीं, मैं कभी गई नहीं इनमें। सुकासा कहता है तो क्या आज ट्राई करना चाहोगी सभी। और आइला को लेके जाता है और बहुत सारे राइड्स में बिठाता है और ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करते हैं यहाँ पे। फिर आइसक्रीम भी खाते हैं और इसके बाद ये कीचेन भी लेता है। और अभी एक बड़ी सी राइड में बैठे हुए होते हैं। आइला कहती है ये बिल्डिंग कितनी छोटी लग रही है, मैं यहाँ से पार्क देखा करती थी। सुकासा कहता है और ये वही जगह है जहाँ पे तुम और मैं पहली बार मिले थे। आइला कहती है ये काफ़ी मुश्किल है बिलीव करना, मैंने उस टाइम कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फेरिस व्हील में राइड करूँगी तुम्हारे साथ। सुकासा ये देख के खुश हो जाता है कि आइला काफ़ी खुश है और तभी आइला के ऊपर गिर जाता है। आइला काफ़ी एम्बैरेस फील करने लगती है, लेकिन सुकासा फिर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में सुकासा की आंख खुलती है और वो घर में होता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि क्या हुआ था उसके साथ। वो आइला से माफ़ी मांगता है इतनी परेशानी खड़ी करने के लिए। आइला कहती है शायद ये थकावट की वजह से हुआ होगा, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे, यहीं पर रहना, मैं पानी लेकर आती हूँ। अब मिचिरू जो है सुकासा के रूम के बाहर खड़ी होती है और खाना लेके आई होती है उसके लिए, और उसे देने जाने का सोच रही होती है क्योंकि वो डेट के बीच में बेहोश जो हो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है वो। और फिर मन में कहती है वो तो सो गया होगा और उसके पास आइला भी है, ये ऐसा लगेगा जैसे मैं बीच में पड़ रही हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। अब सुकासा आइला से कह रहा होता है कि जब भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है मेरे साथ ऐसा ही होता है, और मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि टेस्ट वाले दिन मुझे अपेंडिसाइटिस हो गया था, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने टर्मिनल सर्विस ज्वाइन करी और तुमसे भी मिला। आइला कहती है
मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा स्माइल करो। सुकासा बोलता है, मेरी वजह से तुम परेशान हो गई, आई एम सॉरी। तभी आयला सुकासा को बता देती है कि उसका लाइफ स्पैन जो है सिर्फ 1 महीने का बचा है और माफ़ी मांगती है कि उसने उसे बताया नहीं है। सुकासा कहता है, मैं एंड तक तुम्हारा पार्टनर रहना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? आयला कहती है हाँ। सुकासा फिर बोलता है, क्या तुम्हें आज मज़ा आया? क्या तुम दोबारा चलना चाहोगी मेरे साथ? और आयला और ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सुकासा सो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा और आयला एक गिफ्टिया को रिट्रीव करने आए होते हैं जिसका नाम होता है मिराबेल। सुकासा इस गिफ्टिया के ओनर को बताता है कि इसके रिट्रीवल के बाद हम आपको 3 ऑफर दे सकते हैं। पहला, इसके रिप्लेसमेंट में डिस्काउंट। दूसरा, रेगुलर प्राइस में 30% ऑफ अगर आप इसे इमीडिएटली बेचते हैं तो। और तीसरा, हम मिराबेल की बॉडी में एक नया OS इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसे ऐसे यूज़ कर पाएंगे एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ। ओनर कहती है, इसका OS रिप्लेस करना चाहूँगी मैं। सुकासा कहता है, इससे इसकी करंट पर्सनैलिटी और मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी। इसके ओनर कहती है, मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ, चाहे इसकी सोल रिप्लेस क्यों ना हो जाए, मैंने इसे हमेशा सेम चाइल्ड की तरह ट्रीट किया है। नेक्स्ट सीन में सुकासा मिकी जीरो से पूछ रहा होता है कि क्या गिफ्टिया के OS रिप्लेसमेंट के बाद उसकी मेमोरीज वापस आ सकती है। मिकी जीरो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। सुकासा अब रैन, कॉन्स्टेंस, शेरी, जैक और मिचिरू से भी सेम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सबका आंसर यही होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में काजुकी सुकासा और आयला से बोल रही होती है कि टर्मिनल सर्विस 3 से मार्क्समैन आ रही है कल एक। उनका रिट्रीवल टारगेट और उसका ओनर भाग गए हैं कहीं और हमारे एरिया में होंगे, तो वो यहाँ उन्हें ढूंढने आ रही है और इस काम में उसकी मदद करने को कहती है सुकासा और आयला को। अगले दिन सुकासा और आयला मिलते हैं टर्मिनल सर्विस 3 के मार्क्समैन एंडी से। सुकासा इससे पूछता है कि इसका पार्टनर कहाँ पर है। ये कहती है, वो नहीं आया, यूजुअली वो सिर्फ मार्क्समैन को भेजते हैं, क्या टर्मिनल सर्विस 1 में कुछ और होता है? वेल, दोनों को भेजना सही नहीं रहेगा और वो हमेशा सपोर्ट स्टाफ असाइन करते हैं तुम्हारे जैसे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सुकासा कहता है, लेकिन अगर आयला को कभी जाना हो तो मैं उसके साथ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। ये सुन के आयला मुंह बना लेती है और कहती है, मैं अकेली जा सकती हूँ। सुकासा कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। आयला कहती है, एरर, मुझे समझ नहीं आया। तभी ईरू यहाँ पर आ जाती है और एंडी को देख के उसकी तरफ भागते हुए आती है और उसे ओलिविया बोल के उसके ब्रेस्ट टच करने लगती है। ये देख के एंडी उसे धक्का मार के साइड फेंक देती है। ईरू कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी, पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैं इसकी भी हैबिट डाल लूँगी। और काफ़ी खुश हो रही होती है। सुकासा कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ईरू कहती है, हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड हैं और एक साथ बड़े हुए। एंडी कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, हम एक दूसरे से आज ही मिले हैं। ये सुन के ईरू कहती है, सॉरी, तुम मेरी फ्रेंड जैसी लगती हो, मुझे लगा तुम वो हो। और ये कह के यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ से जाने के बाद कहती है, तो उसकी सभी मेमोरीज चले गई। नेक्स्ट सीन में गिफ्टिया और इसके ओनर भाग रहे होते हैं। सुकासा और आयला इनका पीछा कर रहे होते हैं। ये भाग रहे होते हैं कि तभी एंडी इनके सामने आ जाती है और फाइनली ये पकड़े जाते हैं। अब ये इस गिफ्टिया के ओनर से साइन करवाती है, लेकिन ये उसे जाने देने से मना कर रही होती है, लेकिन एंडी इस गिफ्टिया को फिर भी ले जाती है। अब जाते वक्त एंडी सुकासा को थैंक्स बोल रही होती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन सुकासा का फेस देख के कहती है, क्या हुआ? सुकासा कहता है, क्या तुम्हें उन्हें ऐसे फोर्स करना ज़रूरी था? एंडी कहती है, मेमोरीज डिलीट करना ये हमारी जॉब है। नेक्स्ट सीन में सुकासा काम कर रहा होता है। याजुटाका इसके पास आके कहता है, एंडी ने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ हम ही एक्सेप्शंस है, ओनर और टारगेट के इमोशनल नीड के साथ डील करना। वेल, ये काजुकी ने स्टार्ट करा था 3 साल पहले। इसके बाद सुकासा जा रहा होता है और सामने आयला को देख के कहता है, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? आयला कहती है, हाँ। सुकासा बोलता है, थैंक्स, मैं याजुटाका से बात कर रहा था आज के केस के बारे में। आयला कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी बात करो। सुकासा कहता है, ठीक है, तो मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम बात करूँगा। अब नेक्स्ट सीन में ईरू एंडी से बात कर रही होती है। सुकासा और आयला भी यहाँ पर आ जाते हैं। सुकासा कहता है, क्या तुम एंडी से बात कर रही थी? ईरू कहती है, हाँ, कल जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए मैंने उसे कॉल करा। सुकासा बोलता है, तुमने कहा था कि तुम एंडी से मिले हो पहले। ईरू फिर कहती है, हम पड़ोसी थे, पहले उसका नाम ओलिविया था। और फिर उसकी पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है, इसे कुछ सालों पहले रिट्रीव कर लिया गया था। सुकासा कहता है, तुम्हारा मतलब उसका OS रिप्लेस कर दिया गया?
ईरू कहती है हाँ, ओलिविया को डिस्पोज करने के बजाय उन्होंने रिसाइकल करा। सुकासा पूछता है क्या एंडी को ओलिविया होने के बारे में कुछ याद है? ईरू कहती है नहीं, किसने सोचा था कि हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे? मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसकी ब्रश फिर से पकड़ पाऊंगी, चाहे वो अब एंडी क्यों ना हो। और खुश हो रही होती है फिर से। अब रात में सुकासा लेटा हुआ होता है और मन में कहता है वो ओलिविया नहीं है अब। क्या इससे हीरो को कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ये नॉर्मल है? अगले दिन रैन अब स्वीट लाया होता है और कहता है टर्मिनल सर्विस 3 के चीफ ने भेजा है ये। फिर यामानोवे आयला को चाय बनाने को कहता है। इसके बाद ईरू भागते हुए आती है और सुकासा से उसकी हेल्प करने को बोलती है। अब सुकासा और ईरू एक साथ बैठे हुए होते हैं। ईरू उससे बोलती है कि मैंने गलती से एंडी को अपने होम टाउन में होने वाले कार्निवल के बारे में बता दिया। अब वो मुझे वहाँ चलने को कह रही है और कार्निवल आज रात में है, तो प्लीज़ हमारे साथ चलो। सुकासा कहता है तुम दोनों को ही जाना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए। ईरू कहती है नहीं, कार्निवल के साथ ओलिविया की मेमोरीज जुड़ी हुई है, मैं एंडी के साथ अकेले नहीं जा सकती वहाँ पर, ये काफ़ी पेनफुल होगा। और सुकासा से रिक्वेस्ट करने लगती है फिर चलने को। इसके बाद सुकासा इससे पूछता है कि क्या कार्निवल में जाने से एंडी की मेमोरीज कुछ वापस आ सकती हैं? ईरू कहती है तुम आयला के बारे में सोच रहे हो ना, और फिर उसे आज रात को साथ चलने को कहती है जिससे वो खुद देख ले कि क्या होगा। इसके बाद आयला सुकासा के पास आके कहती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। सुकासा कहता है कि एंडी और ईरू जा रहे हैं, लेकिन आयला फिर भी चलने की जिद करती है। सुकासा फिर उसे फायरवर्क्स के बारे में भी बताता है वहाँ के। आयला कहती है मैंने कभी नहीं देखा वो। सुकासा बोलता है वो काफ़ी लाउड होता है, तुम शायद डर जाओगी। अब रात में ये कार्निवल में आए हुए होते हैं। एंडी और ईरू काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं एक साथ, और एंडी अब ये सुकासा को दिखा रही होती है और आयला सुकासा को उसके साथ देख के मुंह बना लेती है। सुकासा इसके बाद जो है उसे देख के कहता है क्या तुम्हारी भी पिक्चर्स लूँ मैं? आयला लेकिन गुस्से में होती है और उसका जवाब ही नहीं देती ढंग से। अब ईरू और एंडी आके कुछ देखने जा रहे होते हैं। सुकासा आयला को उसका हाथ पकड़ने को कहता है जिससे वो खो ना जाए। आयला कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं नहीं खोऊंगी। सुकासा अब आगे चलने लगता है और आयला उसके पीछे पीछे उसका हाथ देखते हुए चल रही होती है और पकड़ने ही जा रही होती है कि तभी किसी से टकरा जाती है और ये फिर यहाँ पर खो जाती है। अब एंडी एक गेम खेल रही होती है और ईरू सुकासा से कहती है क्या लगता है उसे याद आएगा कुछ? नहीं, यही रियलिटी है। मैं यहाँ शायद अगले साल नहीं आऊँ, इसके बजाय मैं एंडी के साथ कहीं और जाना चाहूँगी। मैं ओलिविया और एंडी की मेमोरीज मिक्स नहीं करना चाहती, मैं नई यादें बनाना चाहती हूँ एंडी के साथ। थैंक्स आज यहाँ आने के लिए। इसके बाद फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और तभी सुकासा को आयला के बारे में याद आता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और भाग रहा होता है। वो इधर उधर उसे देख रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर भागते भागते वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पे जाके फाइनली आयला उसे सामने एक बेंच में बैठी हुई दिखती है और उसने अपने कान पे हाथ रखा हुआ होता है डर के मारे। सुकासा उसके पास आता है और माफ़ी मांगता है उसे ऐसा अकेला छोड़ने के लिए। फायरवर्क्स जो है काफ़ी लाउड होता है जिससे आयला डर रही होती है, तो सुकासा उसका हाथ पकड़ लेता है और फायरवर्क्स देखने लगता है उसके साथ। आयला तभी पूछती है सुकासा, एंडी की मेमोरीज नहीं आई ना? क्या मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ? बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ तो मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रहना चाहती। सुकासा तभी आयला को हक कर लेता है और कहता है हाँ, हर्ट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पार्टनर रहना चाहता हूँ हमेशा। आयला पूछती है क्यों? सुकासा कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आयला। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा को दिखाया जाता है जो जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ होता है और सब बात कर रहे होते हैं कि सुकासा को रिजेक्ट कर दिया गया है। याजुटाका इसके पास आके इसे ठीक करने के लिए बहुत सी चीज़ें ट्राई करता है। इसका हेयर स्टाइल चेंज करता है, वो इसको उल्टी सीधी पिक्चर्स भी दिखाता है, लेकिन सुकासा को जरा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तभी शेरी आती है और यहाँ से याजुटाका को ले जाती है। इसके बाद मिचिरू आती है एकदम से और चिल्लाते हुए कहती है सुकासा, क्या ये सच है कि तुमने आयला को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया? लेकिन रैन और यामानोवे उसे रोक देते हैं क्योंकि सुकासा कुछ बोलने की हालत में ही नहीं होता। इसके बाद मिचिरू जो है आयला से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या सुकासा ने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई? मैंने सुना कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सब सुन के आयला काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है
मैं क्या करूं? और पूरी तरीके से लाल हो जाता है उसका चेहरा और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आयरा मिचिरू को बोलती है, उसने एकदम से वो सब बोल दिया। मुझे नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है और मैंने मना कर दिया और तब से वो वैसा हो गया। मैं उससे कुछ बोलूँ भी तो वो मुझे सुन ही नहीं रहा। जैक कहता है वो वैसे ही रहेगा चाहे उसे कोई कुछ भी बोले। आयला रोने लगती है। मिचिरू कहती है तुम्हें ऐसे सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सुकासा की गलती है, उसने ये सब बोल दिया बिना मूड सेट करे। सही कहा ना? आयला कहती है कार्निवल में मैं सुकासा से अलग हो गई थी। मिचिरू कहती है देखा, मैंने कहा था ना, अगर वो एक लड़की के साथ भी नहीं रह सकता तो वो कुछ नहीं कर सकता। आयला कहती है लेकिन उसने फिर मुझे ढूंढ लिया और फिर फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया। हमने वो साथ में देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। उसके बाद हम बात करने लगे और उसने मुझे हक कर लिया और फिर उसने अपनी फीलिंग्स बताई मुझे। ये सुन के मिचिरू का चेहरा लाल हो जाता है और वह कहती है ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं, मैं भी उसे रिजेक्ट कर देती। जैक कहता है तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। मिचिरू कहती है नहीं, ये लाल नहीं हुआ। आयला कहती है मैंने सुकासा को हर्ट कर दिया, तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करती? जैक कहता है ये पूछने का कुछ फ़ायदा नहीं, किसी ने कभी मिचिरू को प्रपोज ही नहीं किया। मिचिरू फिर जैक पे फिर से चिल्लाने लगती है और उसे शांत होने को कहती है और आयला से पूछती है कि क्या वो सुकासा के सामने नॉर्मल रह पाएगी। आयला मना कर देती है। मिचिरू फिर कहती है तुम दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए और आयला को सुकासा से अलग रहने को कहती है कुछ दिनों के लिए और कहती है इससे तुम सोच पाओगे कि तुम उसके बारे में कैसा फील करती हो। नेक्स्ट सीन में कॉन्स्टेंस और काजुकी अब जॉब पे जा रहे होते हैं और तभी कॉन्स्टेंस उसे बताता है कि सुकासा ने आयला को अपने लव के बारे में कन्फेस कर दिया। ये सुन के काजुकी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये कब हुआ? कॉन्स्टेंस कहता है कल। काजुकी कहती है तो वो कहाँ तक पहुँचे? कॉन्स्टेंस बोलता है इससे क्या मतलब है तुम्हारा? काजुकी कहती है तुम्हें पता है। कॉन्स्टेंस बोलता है मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम क्या बोलने का ट्राई कर रही हो। काजुकी फिर पूछती है तो क्या हुआ? कॉन्स्टेंस बताता है कि आयला ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ये सुन के काजुकी फिर से शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुकासा मिचिरू और जैक के रूम में होता है। मिचिरू ने उसे यहाँ पर लाया हुआ होता है जिससे ये और आयला अलग अलग रह सके। मिचिरू उसे कहती है तुम कब तक ऐसे रहने वाले हो, बस रिजेक्ट ही तो हुए हो तुम। ये सुन के सुकासा और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद मिचिरू सुकासा को खाना देती है और खाने को बोलती है। दूसरी तरफ आयला ईरू के साथ होती है और ईरू भी उसे खाना खाने को बोल रही होती है और उसे एक अजीब सी ड्रेस पहना रखी होती है उसने। आयला कहती है तुमने मुझे ये क्यों पहनाया? ईरू कहती है क्योंकि ये क्यूट है और ईरू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि आयला उसके साथ होती है। लेकिन आयला की कुछ और ही हालत हो रही होती है। नेक्स्ट दिन में मिचिरू सुकासा को सुना रही होती है कि उसे ये लव वगैरह के चक्कर में काम नहीं छोड़ना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। और फिर कहती है मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरे डैड वॉन्डर में बदल गए थे। मैंने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने खो दिया था और मैं अकेले हो गई थी, लेकिन काजुकी ने मेरा ध्यान रखा। लेकिन मैंने काजुकी से कहा कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं और उसने कहा कि ये हमारा काम है टर्मिनल सर्विस में, मैं तुम्हारे फादर की जगह नहीं ले सकती, लेकिन जब तक तुम बेटर फील नहीं करती मुझे ये करने दो, वरना मैं तुम्हारे फादर से कभी आँख नहीं मिला पाऊंगी। अब प्रेजेंट में मिचिरू कहती है काजुकी को वैसे देखने के बाद टर्मिनल सर्विस ज्वाइन किया मैंने और मैं प्राउड फील करती हूँ यहाँ काम करके, तो अगर तुम यहाँ काम ठीक से नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुकासा कहता है सॉरी और थैंक्स चिंता करने के लिए इतनी। मिचिरू कहती है क्या तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है अपनी फीलिंग कन्फेस करके? सुकासा कहते हैं नहीं, चाहे उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन आयला को लेके मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई है। मिचिरू कहती है तो तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी ये साइड क्यूट है। और फिर खुद को एकदम से रोक लेती है और मन में कहती है मैंने ऐसा क्यों बोला? सुकासा फिर कहता है क्या हुआ? मिचिरू उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कुछ नहीं हुआ, क्या तुम्हें समझ आया जो भी मैंने बोला? अगर आया तो ऐसे बैठे मत रहो, सोचो कि अब आयला के साथ कैसे डील करना है। दूसरी तरफ ईरू ने भी अपने कपड़े जो चेंज कर लिए होते हैं। आयला इससे पूछती है कि मिचिरू कहाँ है? ईरू कहती है कि वो आ जाएगी थोड़ी देर में। ये देखो कितने सारे पजामा लाई मैं तुम्हारे लिए, तुम कौन सा पहनना चाहोगी पहले? और आयला इस सब से परेशान हो जाती है। अब अगले दिन सुबह सुकासा मिचिरू को उठाता है जो रात में यहीं पर सो गई थी। अब ये रेडी होकर निकलते हैं बाहर और साइड वाले रूम से आयला और ईरू भी निकलते हैं। आयला सुकासा को देख के नर्वस हो जाती है और उसे मिचिरू के साथ देख के उल्टा सोचने लगती है।
सुकासा और मिचिरू कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन आयला कहती है तुम और मिचिरू एक साथ अच्छे लग रहे हो, और ये कह के वहाँ से भाग जाती है। मिचिरू कहती है हमें उसके पीछे जाना होगा, लेकिन सुकासा को देखती है जब वो, तो वो फिर से जिंदा लाश की तरह बन जाता है। नेक्स्ट सीन में अब ये तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और आयला को सब बता देते हैं, और आयला भी इनसे माफ़ी मांगती है। मिचिरू उन दोनों को बात करने को कहती है और आयला सुकासा से टाइम मांगती है सोचने के लिए और अपना आंसर फिर से देने के लिए। और सुकासा कहता है ठीक है तुम ले लो टाइम, फिर चाहे तुम्हारा आंसर जो भी हो, मैं तुम्हारा पार्टनर रहना चाहूँगा एंड तक। नेक्स्ट दिन में मिचिरू जो है मिकीजीरो से लव के बारे में पूछती है। मिकीजीरो कहता है क्या तुम आयला के बारे में बात कर रही हो? मिचिरू कहती है मैंने उसे सोचने को कहा, लेकिन क्या वो सही था करना? तुम जितना इस चीज़ के बारे में सोचते हो उतना ही निराश होते जाते हो, सही कहा ना? मिकीजीरो कहता है मुझे नहीं पता। अब अगले दिन सुकासा आयला से मिलता है और मिचिरू इन दोनों को नोटिस करते रहती है, फिर हर जगह काम करते वक्त भी, और जब आयला से चाय गिर जाती है तब भी। इसके बाद अब मिचिरू आयला से मिलती है और उससे पूछती है कि वो सुकासा के बारे में कैसा फील करती है। आयला कहती है स्टार्टिंग में वो स्माइल करता था हमेशा, और तुमने कहा था कि वो सैड होगा, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वैसे स्माइल करे। फिर अम्यूज़मेंट पार्क में वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था और मैं भी, और फिर जब उसने मुझे वो सब बोला तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, और उसके बाद से जब भी मैं सुकासा के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता है और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मिचिरू कहती है तो तुमने आंसर पता कर लिया ना? आयला कहती है मुझे मेरा आंसर काफ़ी टाइम पहले ही पता था। मिचिरू कहती है बहुत बढ़िया, चलो सुकासा को ये बताएं। आयला कहती है मुझे सुकासा से दूर रहना चाहिए, ये मेरे और सुकासा दोनों के लिए बेटर है। मिचिरू कहती है लेकिन ये सब गलत है, और कहती है ये लव है और अलग रहने का कोई रीज़न नहीं। और फिर रीज़न पूछती है उससे कि वो ऐसा क्यों कह रही है, और आयला उसे बता देती है कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। नेक्स्ट सीन में काजुकी के पास यासुटाका आता है। काजुकी कहती है तुमने सुकासा को बढ़ावा दिया था ना इस सब के लिए? यासुटाका कहता है उसने अपना मन बना लिया था और सब कह दिया एक असली मर्द की तरह। काजुकी कहती है और रिजल्ट देखो अब। यासुटाका कहता है तो क्या तुम बीच में घुसने वाली हो इतने टाइम तक इस क्वेश्चन को डॉज करने के बाद? काजुकी कहती है और अब तुम मेरे सीनियर जैसे एक्ट कर रहे हो। यासुटाका बोलता है वेल मैं अपने जूनियर्स के बारे में सब जानता हूँ, सही कहा ना? नेक्स्ट सीन में अब मिचिरू को दिखाया जाता है जो बैठ कर रो रही होती है। सुकासा इसके पास आता है और ये उससे पूछती है कि तुम्हें आयला के लाइफ स्पैन के बारे में कब से पता था? सुकासा कहता है कुछ टाइम पहले से। ये सुनकर मिचिरू रोने लगती है और उनके साथ ऐसे बिहेव करने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है क्या तुम्हें यह उसको अपनी फीलिंग्स बताने से पहले से पता था, ये बाद में पता चला? सुकासा कहता है पहले से पता चल गया था मुझे। मिचिरू बोलती है तुम्हें पता था फिर भी तुमने कन्फेस किया? क्या तुमने इस जॉब से कुछ भी नहीं सीखा? ऐसा क्यों किया तुमने? सुकासा कहता है मैं आयला के साथ यादें बनाना चाहता हूँ और आयला भी यादें बनाए ये भी चाहता हूँ। मिचिरू कहती है तुम बस खुद को हर्ट करोगे एंड में, क्या तुम एंड तक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? सुकासा कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है उसके लास्ट मोमेंट तक मैं आयला का पार्टनर रहूँगा। मिचिरू फिर जोर से चिल्लाने लगती है दोबारा और सुकासा को फिर से सुनाने लगती है लव को लेके कि वो एक नूब है इस मामले में, और कहती है मैं तुम्हारे रोमांस को चीयर करूँगी। नेक्स्ट सीन में सुकासा रूम में जाता है और काजुकी को वहाँ पे देख के पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? काजुकी कहती है अच्छी टाइमिंग है, हमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है। तभी आयला भी यहाँ पर आ जाती है। सुकासा पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आयला कहती है काजुकी ने मुझे बुलाया, और काजुकी कहती है आज से तुम्हारी पार्टनरशिप मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। यह सुनकर सुकासा शॉक्ड हो जाता है। काजुकी कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हारी पार्टनरशिप ख़त्म कर रही हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। लास्ट एपिसोड में काजुकी इन दोनों की पार्टनरशिप ख़त्म कर देती है और प्रेजेंट में सुकासा बोलता है लेकिन ऐसा क्यों? काजुकी कहती है ऑफिस रोमांस ठीक नहीं होते। सुकासा कहता है लेकिन तुमने ऐसा पहले कुछ बताया नहीं। लेकिन काजुकी कहती है कल से तुम कॉन्स्टेंस के साथ काम करोगे, और आयला कहती है हम समझ गए। नेक्स्ट सीन में काजुकी आयला के साथ होती है और काफ़ी परेशान होती है कि अब वो क्या करे, तो वो कॉन्स्टेंस को बुलाने लगती है। तभी आयला एक नोट दिखाती है जो कि कॉन्स्टेंस का होता है और उसने लिखा होता है कि वो चीफ यामानोबे के साथ फिशिंग करने जा रहा है तो आज रात नहीं आएगा।
ये पढ़ के काजुकी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। काजुकी इतनी हड़बड़ा जाती है आयला को देख के कि वो ड्रिंक करने लगती है। और अब जब सुबह इसकी आँख खुलती है तो ये आयला को देखती है जिसकी शक्ल ही बिगड़ी हुई होती है। और आयला इसे देख के कहती है, तुम उतने ही नशे में थी जितने 3 साल पहले थी, और ये हाल इसका काजुकी ने करा होता है। अब ये दोनों कार में होते हैं। काजुकी आयला से पूछती है कि सुकासा के बारे में क्या करने वाली हो तुम। आयला कहती है, ये हम दोनों के लिए ठीक रहेगा अगर ऐसे ही रहें तो। नेक्स्ट सीन में सुकासा इन सभी को बताता है कि काजुकी ने कहा कि ऑफिस रोमांस ठीक नहीं है, और ये सभी हैरान होते हैं ये सुन के। और मिचिरू कहती है, मैंने सुना था कि काजुकी का भी कुछ चक्कर वगैरह चला था ऑफिस में, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। सुकासा शैरी से पूछता है इसके बारे में, लेकिन शैरी इसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। अब काजुकी यहाँ आ जाती है और इन्हें काम वगैरह के बारे में बता के कहती है, आज से मैं और सुकासा पार्टनर चेंज कर रहे हैं। लेकिन सुकासा कहता है कि वो आयला का ही पार्टनर रहना चाहता है। काजुकी सबको यहाँ से भेज देती है सिर्फ सुकासा के बजाय, और इसे पकड़ के मारने लगती है और कहती है, तुमने ही सब बेकार करा अपने प्यार का इजहार करके। देखो वो ऑफिस रोमांस वाली चीज़ सिर्फ एक बहाना था। ये सब देखने में काफ़ी हर्ट होता है। अगर मैं आयला को तुम्हारे साथ रहने देती तो चीज़ें सही नहीं होती। इनफैक्ट ये आयला ने ही सुबह कहा कि चीज़ें ऐसे ही ठीक रहेंगी तुम दोनों के लिए। अब सब मुझ पे छोड़ दो, मैं आयला को ठीक कर दूंगी अच्छे से, और उसकी अनोइंग पर्सनैलिटी को भी। सुकासा अब जैसे ही बाहर आता है मिचिरू उसे ले जाती है और पूछती है, काजुकी ने क्या कहा। और जब सुनती है काजुकी के बारे में तो वह कहती है, मतलब काजुकी सच में सीरियस है, वो बहुत ही खतरनाक है। जब मैं उसके साथ थी मेरा 1 महीने में 22 पाउंड वेट कम हो गया था। इसके बाद यामानोबे भी काजुकी के गुस्से के बारे में बोलता है सुकासा से। और नेक्स्ट सीन में सुकासा बैठा होता है और यहाँ पे याजुटाका भी इससे काजुकी के गुस्से के बारे में बोलता है और कहता है, उसने मेरे सर में बॉटल फोड़ दी थी 1 साल पहले। ये सब सुन के सुकासा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रेन सुकासा से बोलता है, स्पॉटर और मार्क्समैन एक साथ रहते हैं, तुम्हारा पार्टनर चेंज हो गया तो कौन कहाँ रहने वाला है। सुकासा कहता है, क्या कुछ टाइम के लिए हम इसे टाल नहीं सकते। रेन कहता है, क्या काजुकी ने ऐसा बोला। तभी कॉन्स्टेंस आ जाता है और कहता है, हाँ काजुकी ने कहा। और फिर सुकासा से काम पे चलने को कहता है जिससे एक दूसरे को जान सके अच्छे से। नेक्स्ट सीन में काजुकी बोलती है, यह है सैरा, हमारा रिट्रीवल टारगेट। इसका ओनर है एंटोनियो, ये एक माफिया बॉस है। मैंने सुकासा की रिपोर्ट पढ़ी, तुम अब अच्छे से काम करने लगी हो। आयला कहता है, ये मुझ पे छोड़ दो। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंस और सुकासा अपना काम कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे को जानने लगते हैं थोड़ा बहुत। कॉन्स्टेंस कहता है, लंच का टाइम हो गया है, और दोनों अब लंच करने आए होते हैं। सुकासा अभी भी परेशान होता है। कॉन्स्टेंस कहता है, सुकासा क्या तुम्हें पता है हमारा रिट्रीवल प्रोसेस डिफरेंट है बाकी टर्मिनल सर्विस से। सुकासा कहता है, जब मैंने एंडी के साथ काम किया था तो वो काफ़ी मैकेनिकल लगा था। कॉन्स्टेंस कहता है, हम अपने टारगेट से ज़्यादा अच्छे से बात करने का ट्राई करते हैं। ये मेथड आयला ने इंट्रोड्यूस करा था। ये काफ़ी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था और कंपनी पॉलिसी कभी भी इसे होने नहीं देती। काजुकी के आयला के साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करने के बाद उसने लोगों से बात करी। उसने कहा कि वो ऐसा ही चाहती थी, और इससे पता चलता है कि काजुकी आयला को कितना प्यार करती है। नेक्स्ट दिन में आयला बात कर रही होती है उस माफिया बॉस के आदमियों से और काफ़ी डरी हुई होती है। काजुकी काफ़ी गुस्से में होती है ये सब देख के और ख़ुद को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन फिर किसी तरह आयला इन सब से बात करके सब संभाल लेती है। और अब ये जाते हैं एंटोनियो से मिलने। ये कहता है, लोग मुझे अक्सर मारने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये मेरी बॉडी गार्ड है सालों से, और इस वजह से मैंने इसे कभी एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीने नहीं दिया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितना टाइम इसके पास बचा है उसमें तुम इसकी दोस्त बनो और इसे टाइम एंजॉय करने को कहता है। लेकिन आयला कहती है, रिटर्न में आप भी हमें ज्वाइन करो, क्योंकि किसी ऐसे के साथ रहना जिसे तुम प्यार करते हो, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी खुश नहीं कर सकता। नेक्स्ट दिन में कॉन्स्टेंस बोलता है, सुकासा क्या तुमने आयला में चेंजेस देखे? याद करो आयला कैसी थी जब तुम पहली बार टीम बने थे। सुकासा कहता है, वो काफ़ी दूर रहती थी जब हम एक साथ रहते थे, और मुझे इग्नोर करती थी जब भी मैं उससे बात करता था, और काम के वक्त वो घबरा जाती थी। कॉन्स्टेंस बोलता है, काजुकी ने कहा कि ये ज़्यादा काम करने की वजह से है। काजुकी और आयला की पार्टनरशिप ख़त्म होने से ठीक पहले आयला बिल्कुल अलग हो गई थी, उसका बिहेवियर चेंज हो गया था, लेकिन अब आयला में फिर से जान आ गई है पहले जैसे, और काजुकी काफ़ी खुश है इससे। आयला ने 3 सालों तक किसी को उसके पास नहीं आने दिया था। काजुकी तुम पे भरोसा करती है। दूसरी तरफ आयला इन दोनों के साथ बाहर घूमती है और बातें करती है।
ये देख के काजुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब ये दोनों वापस आते हैं और काजुकी इससे कहती है, तुमने ही कहा ना कि तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ रहने से ज़्यादा खुश तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हारा क्या, जो मेमोरीज उसने तुम्हारे साथ बनाई, क्या तुम चाहती नहीं वो याद रखे? और आयला बोलने लगती है कि कैसे इनकी जॉब में इनकी मेमोरीज छीन ली जाती है। काजुकी कहती है, तुम भी अब एक रिट्रीवल टारगेट हो। अब काजुकी यहाँ इसे समझाती है सुकासा से अलग ना होने के लिए, लेकिन आयला कहती है कि यही सही है हम दोनों के लिए। काजुकी कहती है, तुम काफ़ी ज़िद्दी हो। 3 साल पहले मैंने हमारी पार्टनरशिप ख़त्म करी क्योंकि मुझे लगा था कि ये सही है और मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं गलत थी। ऐसे एक्ट करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर तुम अब सुकासा से अलग हो गई तो उसके पास सिर्फ दर्द भरी यादें रहेंगी। क्या तुम यही चाहती हो? नेक्स्ट दिन में आयला रूम में होती है और सुकासा के बारे में सोच रही होती है, और काफ़ी देर तक सोचने के बाद ये सीधे जाती है काजुकी के पास और काजुकी इसे देख के स्माइल करती है। अब अगले दिन ये दोनों जाते हैं सुकासा के पास और काजुकी इसे आगे धक्का दे के सुकासा के पास भेजती है। और आयला सुकासा के पास जाके कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और फिर सुकासा कहता है ठीक है। आयला फिर बोलने लगती है, तुमने जब मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे साथ और मेमोरीज नहीं बनानी चाहिए क्योंकि हम अलग हो जाएंगे और ये फिर और ज़्यादा दुख देगा हमें। तो इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे दूर रहूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम मुझे फ्यूचर में कैसे याद रखोगे। कोल्ड, लोनली, सैड, मेरा यही वर्जन याद रहेगा तुम्हें। तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं होगा जिसे तुम याद रखोगे, और मैं ये नहीं चाहती। बाकी सभी ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अब आयला कहती है, मैं तुम्हारे साथ मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम याद रखो कि मैं यहाँ पर थी और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एंड तक। सुकासा कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। ये सुन के आयला स्माइल करती है और सुकासा को हक करके कहती है, सुकासा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुन के बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में आयला को दिखाया जाता है जो अपनी डायरी निकालती है और इसमें लिखती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, और लिखने के बाद शर्माने लगती है। इसके बाद आयला जाती है सुकासा को उठाने और जैसे ही उठाती है सुकासा इसे देख के छुप जाता है क्योंकि आयला की छोटी ड्रेस में थोड़ा बहुत सीन दिख रहा होता है इसका। ये देख के आयला शर्मा के यहाँ से भाग जाती है लेकिन नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और काफ़ी शर्मा रहे होते हैं बात करने में भी। सुकासा बोलता है, क्या तुमने कभी मेरे साथ डिनर करने के बारे में सोचा है? आयला कहती है, क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? सुकासा कहता है हाँ। आयला कहती है ठीक है फिर मैं करूँगी। और ये दोनों इतना शर्मा रहे होते हैं कि चाय ही गिरा देते हैं नीचे। इसके बाद ये जा रहे होते हैं काम पे और सुकासा बात करते करते आयला का हाथ पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन पीछे से मिचिरू आ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग। ये दोनों इसे देख के घबरा जाते हैं। जैक कहता है, तुम दोनों अभी हाथ पकड़ने वाले थे ना? अरीरू बोलती है, मैंने तो तुम्हारा कन्फेशन मिस कर दिया, क्या तुम मेरे सामने एक बार फिर सुकासा को अपना लव कन्फेस करोगी आयला? और आयला फिर से शर्माने लगती है। मिचिरू बोलती है, आयला ने काम पे ये सब करा, ये ठीक नहीं था। और इसमें जैक इसकी बेइज्जती मारते हुए कहता है, रात में कौन बोल रहा था कि काश मैं अभी ऐसे कन्फेस कर पाती किसी को? ओह वेट, तुम कन्फेस नहीं करना चाहती, तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें कन्फेस करे। और मिचिरू इस पर चिल्लाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ। और ईरू कहती है, मिचिरू एक दिन एक प्रिंस जरूर आएगा सफ़ेद घोड़े में तुम्हारे लिए। और मिचिरू इस पर भी चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट दिन में याजुटाका सुकासा से बोलता है, तो क्या तुम कल अच्छे से सोए या फिर सोए ही नहीं? ये सुन के सुकासा शर्माते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो, हमने अभी तक किस भी नहीं किया है। आयला भी शर्माने लगती है। अब शेरी याजुटाका को ये सब बोलने से मना करती है और सुकासा और आयला को इस पर ध्यान ना देने को कहती है। और अब याजुटाका सुकासा को एडवाइस देने लगता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, और गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देने की बात करता है और बोलता है लड़कियों को रोमांटिक सरप्राइजेस पसंद है। शेरी फिर से कहती है, सुकासा इसे सीरियसली मत लो। याजुटाका बोलता है, सच तो ये है कि तुम्हें भी सरप्राइज चाहिए। शेरी आयला से पूछने लगती है कि वो कैसे अपने पार्टनर को लाइक करे, लेकिन आयला कुछ आंसर नहीं दे पाती। शेरी फिर याजुटाका से बोलती है, एक पार्टनर जो टाइम पे काम पे भी नहीं आ सकता, मैं ऐसे पर्सन को कैसे लाइक कर सकती हूँ? और याजुटाका अपनी घड़ी देख के कहता है, मेरी डेट का टाइम हो गया है। शेरी बोलती है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों का टाइम बराबर याद है?
और इसे लेके यहाँ से चली जाती हैं। अब सुकासा और आयला सरप्राइज के बारे में सोचने लगते हैं। तभी पीछे से काजुकी आ जाती है और सुकासा घबराते हुए कहता है गुड मॉर्निंग, और काजुकी इसे गुस्से में गुड मॉर्निंग बोल के चली जाती है। पीछे से कॉन्स्टेंस आके कहता है काजुकी तुमसे जेलस है सुकासा, तो इसे जाने दो। नेक्स्ट सीन में आयला रेन से पूछती है कि ये खाना तुम्हारी वाइफ ने बनाया, और रेन कहता है हाँ, और अपनी वाइफ की तारीफ़ें करने लगता है। इससे आयला को आइडिया आता है कि वो सुकासे के लिए खाना बनाए, और काजुकी जो है मिचिरू के पास जाने को कहती है उसे, क्योंकि जो मिचिरू है वो खाना बनाने में बहुत बढ़िया होती है। दूसरी तरफ सुकासा जैक और कॉन्स्टेंस से आयला को सरप्राइज़ देने के बारे में पूछने लगता है। कॉन्स्टेंस इसे डिनर पे ले जाने को कहता है, और जैक तो अजीब ही आइडिया देता है, जैसे कि उसे लात मार के गिराने का या फिर अजीब फेसेस बनाने का, और बोलता है आयला ऐसे फेस बनाती है, और सुकासा भी ये सोच के अजीब अजीब फेस बनाने का ट्राई करने लगता है। नेक्स्ट सीन में आयला मिचिरू से मिलती है। यहाँ मिचिरू इससे पहले पूछने लगती है कि बॉयफ्रेंड होना कैसा होता है, क्या पहले से कुछ चेंज हुआ, क्या तुमने कुछ किया, और ऐसी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछने लगती है। आयला बोलती है अब बात करना मुश्किल हो गया पहले से, और मिचिरू से उसे खाना बनाने सिखाने को बोलती है, जिससे सुकासा से पहले जैसे बात कर सके वो। और मिचिरू मान जाती है और इससे पूछती है कि सुकासा को क्या पसंद है खाने में, लेकिन आयला को कुछ पता ही नहीं होता है, और ये काफ़ी सैड हो जाती है कि इसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इतना भी नहीं पता। अब मिचिरू आयला को सुकासा के पास लेके जाती है और उससे पूछने को कहती है, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं पाती। तो मिचिरू खुद बोल देती है और कहती है आयला तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती है, तो तुम क्या खाना चाहोगे। ये सुन के सुकासा परेशान हो जाता है, क्योंकि आयला ने उससे पहले ही सरप्राइज़ देने का सोच लिया होता है। और फिर आयला से कहता है ये अच्छी बात है, लेकिन ये सही नहीं होगा कि मेरे लिए तुम कुछ करो। मैंने सुबह जो कहा उससे मेरा मतलब बस तुम्हारे साथ डिनर करने का था। इस पर कॉन्स्टेंस कहता है तो तुम दोनों को साथ में कुकिंग करनी चाहिए। ये सुनकर सुकासा और आयला एक दूसरे में खो जाते हैं, और कॉन्स्टेंस यहाँ से चले जाता है। मिचिरू भी कहती है अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, और ये और जैक भी यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आयला सुकासा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बनाना चाहती हूँ और खाना चाहती हूँ। सुकासा बोलता है आज रात ही करते हैं फिर ये। आयला पूछती है तुम क्या खाना चाहोगे, और सुकासा सोच के बोलता है ऑमलेट राइस। आयला बोलती है तुम तो एक बच्चे की तरह हो। अब इसके बाद ये जाते हैं एंटोनियो के घर, और आयला बताती है कि अब सुकासा मेरा पार्टनर बन चुका है। इसके बाद सुकासा घूम रहा होता है और सोच रहा होता है सरप्राइज़ के बारे में। तभी सैरा आके इससे पूछती है कि क्या हुआ, और सुकासा इसे सरप्राइज से रिलेटेड एडवाइस लेने लगता है, लेकिन अपना नाम नहीं लेता। मगर सैरा समझ जाती है कि आयला को सरप्राइज़ देना चाहता है, और कहती है तुम जिससे प्यार करती हो उसके साथ रहने से ज़्यादा तुम्हें कुछ खुश नहीं कर सकता। आयला ने ये कहा था, और मुझे लगता है यही आंसर है। नेक्स्ट सीन में सुकासा और आयला काम कर रहे होते हैं, और बात करते करते एक दूसरे में फिर से खो जाते हैं। तभी रेन कहता है मैं भी यहाँ हूँ, और सुकासा बोलता है सॉरी। इसके बाद ये और आयला बाहर जाते हैं घर का कुछ सामान लेने, और फिर शॉपिंग करते हैं और मैचिंग पजामाज लेते हैं। आते वक्त सुकासा बोलता है तुम और मैं अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है ना। आयला कहती है हाँ। सुकासा बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करा है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें खुश कैसे करूं। आयला इसके पास आती है और इसका हाथ पकड़ के कहती है मैं हमारी लाइफ ऐसे ही जीना चाहूँगी, क्योंकि मुझे स्पेशल फील होता है तुम्हारे साथ रहना, और अभी भी मैं काफ़ी नर्वस हूँ। अब सुकासा भी कहता है ऐसे टाइम स्पेंड करना स्पेशल है, सही कहा ना। आयला कहती है हाँ। इसके बाद ये जाते हैं घर पे और यहाँ मिलके खाना बनाते हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं मिलके, कुछ मुश्किलों का सामना भी करते हैं, लेकिन फाइनली जैसे तैसे खाना बना ही लेते हैं। सुकासा इसे कैचअप देता है, आयला इसमें हर्ट बना देती है, लेकिन इतना एम्बेरस फील करने लगती है कि इसे मिटा देती है। और अब सुकासा कैचअप लेता है और हर्ट बना देता है अपने खाने में। अब सुकासा खाना टेस्ट करता है और कहता है ये डिलीशियस है, और आयला भी टेस्ट करके सेम चीज़ बोलती है, और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। खाने के बाद आयला डायरी लिख रही होती है। सुकासा इसे देखने को कहता है। आयला बोलती है तुम हंसोगे तो नहीं ना। सुकासा बोलता है नहीं, और आयला इसे डायरी दिखाती है जिसमें लिखा होता है मैं जिसे प्यार करती हूँ उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। आज मैंने याजुटाका से सुना कि रिलेशनशिप में सरप्राइजेस की ज़रूरत होती है। मुझे नहीं पता था कि क्या करूँ। मिचिरू ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन एंड में मैंने सुकासा के साथ डिनर बनाया। राइस ऑमलेट काफ़ी डिलीशियस था। अब सुकासा बोलता है आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा। आयला कहती है मज़ा आया,
थोड़ा एम्बैरेसिंग भी था। और ऑमलेट राइस डे। सुकासा हंसता है और कहता है तो फिर कल करी डे बनाते हैं। आयला बोलती है तुम सच में एक बच्चे की तरह हो। और सुकासा इसे गुड नाइट बोल के चले जाता है। और आयला अपनी डायरी लिखने लगती है और एंड में दिखाया जाता है जो इसने लिखा होता है, प्लीज़ मुझे एक और वंडरफुल डे सुकासा के साथ स्पेंड करने दो, यानी कि कल का दिन भी उसके साथ अच्छा जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और आयला अपने चार्जिंग स्टेशन पे सोई हुई होती है। तभी इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये उठती है और सुकासा के पास जाती है और उसे उठाती है। और ये रो रही होती है और कहती है मैं डरी हुई हूँ और मैं अकेला नहीं रहना चाहती। और सुकासा के ऊपर कूद जाती है और सुकासा इसे हक कर लेता है और कहता है मैं यहीं हूँ। और आयला कहती है कभी जाना मत मुझे छोड़ के। अगले दिन सुबह ये ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत मजाक वगैरह करते हैं। फिर सुकासा आयला से कुछ सीरियस चीज़ बोलने जा रहा होता है, लेकिन फिर नहीं बोलता। और फिर आयला से पूछता है कि कैसा है ये। और आयला कहती है बढ़िया। अब ये टर्मिनल सर्विस में जाते हैं और जैक और मिचिरो इनके पास आते हैं। जैक सुकासा को 2 मूवी टिकट दे के बोलता है कि मुझे पता है कि तुम देखना जाना चाहते हो। सुकासा इससे रिलेटेड जैक से जब क्वेश्चन पूछता है तो जैक बता देता है कि मिचिरो की तरफ से है। और मिचिरो काफ़ी एम्बैरेस फील करने लगती है और जैक का मुंह बंद कर देती है और बोलने लगती है कि कैसे इसे ये टिकट मिल गए और ये काफ़ी बिजी है तो इसने सोचा कि सुकासा को दे दें। अब रैन आके सुकासा को रिजॉर्ट होटल के कैटलॉग देता है। कॉन्स्टेंस इसे रेस्टोरेंट की टिकट देता है और वहाँ की ड्रेस भी देता है इन्हें पहनने के लिए। शैरी इन्हें टिकट देती है एक डिनर शो की और कुछ मर्चेंडाइज। और याजुटाका अपने कार की चाबी इसे देता है जिसमें ये जा सके, लेकिन सुकासा के पास लाइसेंस ही नहीं होता। तो याजुटाका कहता है इसमें ऑटो पायलट मोड भी है। यामानोबे ये कहते हुए कि वो कितना कम कमाता है और इतना ही कर पाया बस उसके लिए, और सुकासा को एक कैफ़े का डिस्काउंट कूपन देता है। ये सभी के सब जो है सुकासा और आयला जिससे एक साथ टाइम स्पेंड कर सके अपना और खुश हो सकें, इसलिए इतने सारे गिफ्ट देते हैं इन्हें और काफ़ी खुश होते हैं फिर देके। और सुकासा कल आयला को छुट्टी लेने के लिए कहता है जिससे ये जा सके बाहर, और आयला मान जाती है। अगले दिन ये जाते हैं मूवी देखने के लिए जहाँ एक रोमांटिक मूवी चल रही होती है और आयला इसमें काफ़ी खो जाती है। नेक्स्ट दिन में ये दोनों एक बेंच में बैठे होते हैं। सुकासा पूछता है तुम्हें मूवी कैसी लगी। आयला बोलती है कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। सुकासा बोलता है तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था। आयला बोलती है वो इसलिए कि मैं तुम्हें खो ना दूँ डार्क में। सुकासा बोलता है तुम जितना चाहो उतना मेरा हाथ पकड़ सकती हो। आयला बोलती है कि मैं वो चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ जो उन्होंने मूवी में करा, और सुकासा को अपनी गोद में लेटने को कहती है। ये देख के सुकासा ब्लश करने लगता है और फिर इसकी गोद में लेट जाता है और कहता है ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है। इसके बाद आयला सुकासा से कहती है कि आजकल मुझे रात में सोने में डर लगता है। मैं ऐसी चीज़ें सोचती हूँ जैसे कि मैं कभी उठूँगी ही नहीं और तुम्हें फिर दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी, लेकिन जब तुम्हारे साथ होती हूँ मैं तो ये सब थॉट्स गायब हो जाते हैं। तुम अमेजिंग हो सुकासा। अब सुकासा इससे पूछता है कि तुम कल क्या करना चाहती हो। आयला बोलती है अगर बाहर जाना चाहती हो तो फिर ठीक है, लेकिन सुकासा इसका फेस देख के कहता है मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। आयला बोलती है अगर ऐसे ही मैं छुट्टी लेती रही तो मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, और अगर मैं अपने लास्ट डे से पहले मूव ना कर पाऊँ तो ये बहुत बेकार होगा। सुकासा इसे अपने पास बुलाता है और फिर से इसकी गोद में लेट जाता है और बोलता है अगर ऐसा है तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। और आयला इसे थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट दिन में आयला अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और ईरू और सुकासा देख रहे होते हैं ये। तभी मिचिरू और जैक आ जाते हैं भागते हुए और मिचिरू माफ़ी मांगती है लेट होने के लिए। मिकीजीरो इन्हें रेडी होने के लिए कहता है और जैक चेंज करने चले जाता है। मिचिरू तभी आयला का डेटा देख के कहती है ये अपनी छुट्टी वाले दिन भी ट्रेनिंग करने आई। ईरू कहती है उन दोनों को देख के मुझे रोना आ जाता है। नेक्स्ट दिन में काजुकी सुकासा को बुलाती है। सुकासा आके इससे नेक्स्ट असाइनमेंट देने को बोलता है, लेकिन तभी काजुकी जो है फाइल दिखाते हुए कहती है ये आयला का रिट्रीवल फॉर्म है और तुम इसे साइन करोगे। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, आयला पे नज़र रखना। और आयला इनकी बातें बाहर से सुन रही होती है। नेक्स्ट दिन में आयला सुकासा को एक गार्डन में लाती है जिसकी ये केयर करती है और इसे हर्ब्स वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। सुकासा काफ़ी इम्प्रेस होता है कि आयला को इतनी सारी नॉलेज है इनके बारे में। आयला बताती है कि उसने गार्डनिंग स्टार्ट करी क्योंकि उसके पास पास्ट में काफ़ी सारा टाइम था। इसके बाद ये सुकासा को काफ़ी सारी बुक्स भी दिखाती है हर्ब से रिलेटेड और चाय बनाना भी सिखाती है, और रात में फिर से अपनी ट्रेनिंग करती है।
अगले दिन मिचिरू बैठी हुई होती है ऑफिस में, तभी सुकासा इसके लिए चाय लेके आता है। मिचिरू कहती है डिलीशियस, लेकिन जब ये देखती है कि ये सुकासा लाया है तो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम आयला के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहे। सुकासा बोलता है हम ऐसे काम पे आना बंद नहीं कर सकते और हम दोनों ने ही डिसाइड करा है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे सब। और काजुकी आके मिचिरू को कहती है तुम हार गई इस बार, तुम इन दोनों को लेके काफ़ी परेशान हो ना। मिचिरू बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, और आयला मिचिरू को थैंक्स बोलती है। मिचिरू बोलती है ठीक है जो करना है वो करो। और अब जैसे ही सुकासा अपना मुंह फेरता है, मिचिरू उसे देखती है और ये काफ़ी सैड होता है। नेक्स्ट दिन में सुकासा आयला के पास आता है और उसे वो फोल्डर दिखाता है जो काजुकी ने दिया था इसे। ये आयला से कहता है कि मुझे इस पर साइन करने को कहा गया है। आयला कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम साइन करो इसमें। सुकासा बोलता है कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि क्या होगा अगर हम कहीं दूर भाग जाएं किसी को बिना बताएं, और रोने लगता है। आयला इसे हक कर लेती है और अब सुकासा इस पर साइन कर देता है और आयला इसे थैंक्स बोलती है। अब ये एक साथ बैठे हुए होते हैं। सुकासा बोलता है कल वो दिन है जब हम सेरा को रिट्रीव करने जाएंगे, कल हमारा आखिरी असाइनमेंट होगा एक साथ। अगले दिन सुकासा और आयला निकल जाते हैं सेरा को लेने। मिचिरू अब आके कहती है क्या वो चले गए। सब कहते हैं हाँ चलो काम शुरू करते हैं। अब आयला और सुकासा होते हैं सेरा के पास। आयला इसके रिट्रीवल के दौरान इसके कान में कुछ बोलती है और सेरा बोलती है यू टू। अब ये सेरा को ऐसे आई कॉरपोरेशन वेयर हाउस में डिलीवर कर देते हैं। तभी मिचिरू का कॉल आता है सुकासा को, इन्हें ऑफिस बुलाती है वो एक पार्टी के लिए, और सुकासा और आयला मान जाते हैं जाने को। नेक्स्ट दिन में ये ऑफिस आते हैं और यहाँ पे सब लोग तैयारी करके बैठे हुए होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। काजुकी आयला को थैंक्स बोलती है यहाँ काम करने के लिए, और अब ये पार्टी स्टार्ट करते हैं। ये सभी के सब खाते हैं, फिर सब लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं और आयला भी करने लगती है। सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और आयला के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, और आयला भी यहाँ पे मज़े मार रही होती है। सुकासा मिचिरू के साथ बात कर रहा होता है और जैक फिर से बीच में आ जाता है और बोलता है कि ये पार्टी करने का आइडिया मिचिरू का ही था। मिचिरू फिर एम्बैरेस फील करने लगती है और बोलती है तुम्हें हमेशा बीच में बोलने की क्या पड़ी रहती है। और सुकासा मिचिरू को थैंक्स बोलता है। फिर इन दोनों को बात करते देख आयला स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में सुकासा आयला को अपनी पीठ पर बिठा के ले जा रहा होता है क्योंकि यह काफ़ी थक चुकी होती है। सुकासा बोलता है क्या तुमने मज़े करे। आयला कहती है हाँ, और कहती है कि मैं खुश हूँ कि मैं सबसे मिली। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं डायरी में लिखने के लिए। इस सब का थैंक्स तुम्हें जाता है सुकासा। सुकासा बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तुमने सेरा के कान में कुछ कहा आज, तुमने ऐसा हर रिट्रीवल के टाइम पे करा। मैं ये सोच रहा था कि तुम बोलती क्या हो कान में। और आयला इसके कान में बोलती है मैं आशा करती हूँ कि तुम एक दिन उस पर्सन से फिर मिलोगे जिसे तुम प्यार करते हो। और ये सुनते हुए सुकासा आयला को अपनी पीठ पे ले जा रहा होता है और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। स्टार्ट में आयला और सुकासा बैठे हुए होते हैं एक साथ, और सुकासा इसकी डायरी पढ़ रहा होता है और पूछता है ये कौन है। आयला बोलती है ये चेल्सिया है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सुकासा पूछता है तुम उससे कहाँ मिली थी। आयला बताती है कि वो उसे पार्क में अपने डॉग को घुमाते हुए देखती थी। फिर ये आगे की इसकी डायरी पढ़ता है और इसमें लिखा होता है रिट्रीव्ड चेल्सिया। ये देख के सुकासा आयला से पूछता है तो तुमने चेल्सिया को रिट्रीव करा था। आयला बोलती है हाँ। सुकासा कहता है तुम्हारे पास वो सारी मेमोरीज है जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और अब सुबह होने लगती है। आयला कहती है ये हमारा लास्ट दिन है ना। नेक्स्ट दिन में ये दोनों रूम की सफाई करने लगते हैं और सफाई करते वक्त आयला सीढ़ी से गिर जाती है, लेकिन सुकासा इसे पकड़ लेता है। ये दोनों गंदे हो चुके होते हैं तो अब ये नहाने लगते हैं एक साथ, और यहाँ पे आयला इस पर पानी फेंक रही होती है और अब सुकासा भी फेंकने लगता है और ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद सुकासा आयला से कहता है क्या तुम तैयार हो। आयला बोलती है हाँ, और फिर सुकासा के साथ जाने से पहले एक लेटर यहाँ पे रख के चली जाती है। ये दोनों अब ऑफिस में जाते हैं और जाते वक्त ये याद कर रहे होते हैं कि कैसे ये दोनों मिले थे और बाकी चीज़ें भी। आयला यहाँ भी कुछ लिख रही होती है और फिर डेस्क पर रख देती है लेटर। सुकासा इसे चाय देता है अब, और अब काजुकी यहाँ पर आ जाती है। सुकासा बोलता है तुम जल्दी आ गई आज। काजुकी कहती है मैं जल्दी आई इसलिए क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही थी और मैं सही थी। तुम दोनों आज यहाँ क्यों आए। आयला बोलती है क्योंकि मैं टर्मिनल सर्विस की मेंबर हूँ अपने आखिरी दिन तक।
काजुकी इससे इसका कार्ड छीन लेती है और बोलती है, इसके बिना तुम सिर्फ एक गिफ्ट ही आओ। आयला इसे लेने की कोशिश करती है लेकिन काजुकी देती नहीं है। तो आयला बोलती है, ठीक है काजुकी, मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। कुछ पेनफुल टाइम थे लेकिन हैप्पी टाइम भी थे। काजुकी अब सुकासो को पकड़ के बोलती है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, और अब इन दोनों को यहाँ से भगा देती है। तभी यहाँ बाकी लोग आ जाते हैं और ये सुकासा और आयला को ही देखने आए होते हैं कि आज भी ये काम करने तो नहीं आ गए। काजुकी बोलती है, मैं उन्हें ऑलरेडी यहाँ से भगा चुकी हूँ। और यहाँ पे मिचिरू भी आई होती है लेकिन ये छुपी हुई होती है। जैक बोलता है कि हमें सच में छुपने की ज़रूरत है। मिचिरू बोलती है, काश मैं उन्हें एटलीस्ट गुड बाय बोल पाती। अब ये दोनों आयला के प्लांट्स के पास होते हैं। सुकासा बोलता है, तो अब हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो कहीं पर चलें? क्या तुम कहीं जाना चाहती हो? लेकिन आयला इसी से पूछने लगती है। सुकासा बोलते हैं, चलो एक काम करते हैं, एक साथ नाम लेते हैं जहाँ पे हमें जाना है, और अगर सेम आइडिया होगा तो वहीं जाएंगे। और अब ये 3 तक काउंट करते हैं और दोनों एक ही नाम लेते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क। अब ये जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क पे और यहाँ पे खूब मज़े करते हैं, शॉपिंग करते हैं, राइड्स में जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं ये दोनों अपनी, और काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद आयला सामने बैलून्स देखती है और सुकासा इसे यहाँ पे लेके आ जाता है दिलाने के लिए, और ये काफ़ी खुश होती है और एक बलून लेती है। सुकासा तभी सामने देखता है तो यहाँ पे इसी की शैडो होती है। ये देख के शॉक्ड हो जाता है और अकेले खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी बगल से आयला बोलती है, सुकासा क्या कुछ हुआ है? सुकासा बोलता है, नहीं कुछ नहीं, और हाँ मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक हर राइड में ना बैठ जाऊँ, और हमें सभी स्टोर की स्वीट्स भी तो ट्राई करनी है। चलो वो सब करें जो हम कर सकते हैं। अब ये पूरे दिन अम्यूज़मेंट पार्क में घूमते हैं और अब अंधेरा भी हो जाता है। सुकासा आयला से बोलता है, तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठना पसंद है और लोगों के चेहरे पर स्माइल देखना पसंद है। आयला कहती है, हाँ वो अलग लगते हैं, दिन में, शाम को और रात में। दिन के टाइम लोगों की एक्साइटेड और स्पार्कली स्माइल होती है, शाम होते होते ये थके हुए लगने लगते हैं। सुकासा बोलता है, और इस टाइम के दौरान? आयला बोलती है, सैड। ये सैड लगते हैं लेकिन काफ़ी लोगों के फेस पे स्माइल होती है क्योंकि वो अपनी हैप्पी मेमोरीज अपने साथ घर ले जा सकते हैं। अब एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि अम्यूज़मेंट पार्क बंद होने वाला है, लेकिन आयला सुकासा को कहीं लेके जाती है और यहाँ पे पार्क बंद होने से पहले एक राइड पे जाने की परमिशन ले लेती है। और अब सुकासा के साथ बैठी होती है फेरिस व्हील पे और कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कल ही मिले थे, काश मैं तुम्हारे साथ और ऐसे मज़े कर पाती। अब से तुम वो टाइम स्पेंड करोगे जिसके बारे में मुझे नहीं पता होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, क्या तुम टर्नल सर्विस में काम करोगे? सुकासा बोलता है, हाँ शायद। आयला कहती है, कुछ सालों में तुम्हारी शायद कोई नई गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और फिर सुकासा का सैड फेस देख के कहती है, सॉरी। वैसे सुकासा तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है? ऐसी कई सारी चीज़ें हैं तुम्हारे बारे में जो मुझे पसंद है, जैसे कि तुम कैसे इतनी लगन से मैनुअल पढ़ते हो। तो अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ। सुकासा बोलता है, तुम्हारा बार बार गिरना। आयला बोलती है, ओके अब मेरी बारी, तुम्हारी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है, अब तुम्हारी बारी। सुकासा बोलता है, तुम काफ़ी बेढंगे तरीके से काम करती हो। अब आयला बोलती है, तुम्हारा फेवरेट फूड राइस ऑमलेट। सुकासा बोलता है, तुम्हारा छोटा होना। आयला कहती है, ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है बस। सुकासा बोलता है, लेकिन मुझे यही सब पसंद है तुम्हारे बारे में। आयला स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे पसंद है कि तुम्हें मेरी चाय बढ़िया लगती है। सुकासा बोलता है, वो बढ़िया ही होती है इसलिए। आयला बोलती है, तुम्हारे हाथ का बड़ा होना मुझे पसंद है। और सुकासा बोलता है, तुम्हारा डरपोक होना। आयला कहती है, तुम्हारे अपने आंसुओं को रोकना दर्द में होते हुए भी, और स्माइल करने का ट्राई करना। लेकिन वो स्माइल से मुझे चिंता होती है। और सुकासा आयला को देखने लगता है। आयला बोलती है, सुकासा मैं बहुत खुश थी, अब टाइम आ गया है इस सपने के ख़त्म होने का। और इसे एक रिंग देती है और बोलती है, मैं यहीं सब ख़त्म करना चाहती हूँ। और सुकासा रोने लगता है। आयला इसका हाथ पकड़ के कहती है, ये पहली बार है जब तुमने मुझे तुम्हें रोते हुए देखने दिया, क्योंकि तुम तब से ये सब अपने अंदर दबाए हुए थे। और इसके आंसू पोंछ के कहती है, थैंक यू मेरे लिए रोने के लिए। और सुकासा रोते हुए स्माइल करता है और अब आयला को यह रिंग पहना देता है और गले लगा के कहता है, मैं आशा करता हूँ कि एक दिन तुम उस इंसान से फिर मिलोगी जिससे प्यार करती हो। और अब ये एक दूसरे को किस करते हैं।
नीचे काजुकी बैठी होती है बेंच में और सुकासा आयला को लेके आ रहा होता है। काजुकी कहती है, तुमने सब बहुत अच्छे से किया एंड तक। अब आयला ने जो लेटर लिखा था सबके लिए वो बताया जाता है, जिसमें लिखा होता है, जब तुम ये पढ़ रहे होगे मैं जा चुकी होंगी। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि टर्मिनल सर्विस ऐसी जगह है जहाँ मेमोरी छीन ली जाती है और हम किसी का थैंक्स भी डिज़र्व नहीं करते। और मुझे इस चीज़ ने कन्फ्यूज़ करा हमेशा कि कई सारे लोगों ने मुझे थैंक्स बोला, और अब जब मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है मुझे लगता है मैं फाइनली समझ गई हूँ। टर्मिनल सर्विस में सब इतने अच्छे हैं कि मुझे रोना आता है और सब मेरे साथ ओपन होने का ट्राई करते हैं। मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे गर्व है कि मुझे मौका मिला टर्मिनल सर्विस में काम करने का। काजुकी, वो 6 साल जब मैंने तुम्हारे साथ काम करा मेरे लिए कीमती मेमोरीज़ है वो। सुकासा, मुझे खुशी है कि मैं एंड में तुमसे मिली। थैंक यू और थैंक यू सभी को। नेक्स्ट सीन में अब सुकासा फिर उसी जगह पे होता है जहाँ पे वो फर्स्ट एपिसोड में था, उसी एलिवेटर में, और फिर वही कहता है, पता नहीं मैं कैसे हैंडल करता अगर मेरा लाइफ स्पैन प्री डिटरमाइंड होता। और इस बार इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहता है, मैं उस लिमिटेड टाइम को अच्छे से जी के स्पेंड करता। नेक्स्ट सीन में ये जा रहा होता है टर्मिनल सर्विस। जाते हुए ये रेन से मिलता है, कॉन्स्टेंस से मिलता है और मिचिरू और जैक से भी मिलता है, जो आयला के प्लांट्स की केयर कर रहे होते हैं। अब सुकासा याजुटाका से मिलता है और शैरी भी यहाँ पर होती है। और अब काजुकी से मिलता है, जो इससे पूछती है, तो तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? सुकासा बोलता है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मैं यहाँ काम करना कंटिन्यू करूँगा अब। सो गाइज, ये जो सीन है ये 9 महीने बाद का सीन है। तो 9 महीने बीत चुके हैं और सुकासा 9 महीनों बाद अपनी ट्रेनिंग लेके वापस यहाँ पर आया होता है। और अब यहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की। काजुकी बोलती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। और सुकासा अपना हाथ बढ़ाते हुए अपने इस नई पार्टनर से हाथ मिलाता है और कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, ये था प्लास्टिक मेमोरीज एनीमे का एपिसोड नंबर 13, जो कि इस एनीमे का लास्ट एपिसोड था। कोई सीजन 2 नहीं है, यहीं पे ये एनीमे खत्म होता है। सो गाइस, अगर ये एनीमे अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। लास्ट वीडियो पे 1K लाइक्स का एम रखा था, इस वीडियो में 2K लाइक्स का एम रख रहा हूँ। 2000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो इस वीडियो पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये एनीमे। और चैनल में पहली बार टपके हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।